हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको विंडोज़ के नोटपैड सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर पे हम कैसे काम करते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। इसमें हम आपको हर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसा कि विंडोज़ नोटपैड को खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको विंडोज़ एसेसरीज पे जाना है। क्योंकि इसमें विंडोज़ 10 है तो आपको विंडोज़ एसेसरीज के अंदर नोटपैड मिलेगा। तो विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे और नोटपैड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे इसका लोगो है और ये नोटपैड सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 पे काम कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एसेसरीज के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटपैड की ये विंडो खुलेगी। इस तरीके से इसको आप जब आपके सामने नोटपैड की स्क्रीन खुलेगी तो इसमें ये हाँ, इस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आएंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सबसे ऊपर बार होती है। इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड। और राइट हैंड साइड में ये तीन ऑप्शन है। तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार। अब इस अनटाइटल अनटाइटल मीन्स जो भी आपकी फाइल का नाम होता है वो यहाँ पर आपको अनटाइटल की जगह लिखा हुआ दिखाई देता है। अभी इस फाइल का नाम नहीं है कुछ, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। और नोटपैड मीन्स नोटपैड की ये फाइल है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इसमें तीन प्रकार के ऑप्शन है। माइनस यानी कि मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज बोलते हैं। आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ भी आ जाएगा। मिनिमाइज से हम क्लिक करेंगे तो क्या ये नीचे टास्क बार में ये नीचे मिनिमाइज हो जाएगा। और वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। तो ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। और इसके बराबर में ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज का। इस मैक्सिमाइज का ऑप्शन का यूज होता है कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो नोटपैड है ये फुल स्क्रीन पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब वापस क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर डाउन। तो ये आपका रिस्टोर डाउन है। और वापिस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बराबर ऑप्शन आता है क्लोज का। इस क्लोज बटन से हम इस नोटपैड सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम क्लोज क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये टाइटल बार में ऑप्शन होते हैं। हम वापस नोटपैड को खोलेंगे विंडोज एसेसरीज में जाके नोटपैड। तो इस तरीके से मैक्सिमाइज करके हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है। आप देख सकते हैं कि ये बार है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। MENUBAR। इसके अंदर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प इस तरीके की ऑप्शंस होते हैं और इनके अंदर अपने अपने सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि नीचे ये एक लाइन सी है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। और नीचे एक ये लाइन होती है जिसमें ये विंडोज लिखा है। ये LN1 COL1 करके लिखा है और 100%। इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो LN1 है ये लाइन। और ये :1 का मतलब कॉलन, यानी कि आपका कर्सर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को यहाँ पर ये दिखाता है कि किस लाइन में और किस कॉलम में। और 100% मीन्स आपका ये 100% पेज का जो जूम ऑप्शन है वो 100% पे है, नॉर्मल पोजीशन पे। तो हम इसमें जैसे कि सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और फाइल पे ये जो ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले न्यू आता है। दोस्तों अगर आपने किसी फाइल पे कोई काम किया हुआ है, जैसा कि मैंने कुछ टाइप करता हूं मैं, ये मैंने एक टाइप किया वर्ड, माय नेम सौरभ। अब इस पे सबसे पहले ऑप्शन आता है फाइल। फाइल पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन जो न्यू आता है, न्यू से क्या है कि हम इस न्यू ऑप्शन से अपने पेज को एज ए न्यू पेज खोल सकते हैं। जैसा कि अभी आप इस पे काम कर रहे हैं और आपको नया पेज खोलना है, कोई और पेज खोलना है, तो फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएंगे। तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। मीन्स आप ये जो अनटाइटल नाम की भी जो फाइल है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो आप ये सेव कर सकते हैं। डोंट सेव पे करेंगे तो आपको बिना सेव के इस फाइल को बंद करके नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। कैंसिल से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि मैं भी डोंट सेव करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया है और पुरानी जो फाइल थी वो चली गई है बिना सेव होके। तो इस तरीके से न्यू ऑप्शंस का यूज हम करते हैं। और इसका हम शॉर्ट
शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+N, इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है, Ctrl+N से हम फाइल को न्यू फाइल के रूप में खोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है ओपन। ओपन से हम, अगर हमने कोई नोटपैड की फाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है और उसको आप यहीं से डायरेक्ट खोलना चाहते हैं, तो आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसा कि नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन TXT है, .txt। और मैं देखता हूँ मैंने फाइल कोई सेव कर रखी है अगर, जैसा कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सेव कर रखी है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है इसका। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे ये कंप्यूटर नाम की जो फाइल थी मेरे डेस्कटॉप पे, वो आपने डायरेक्ट अपने नोटपैड फाइल में ओपन कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइल है। तो ये ऑप्शंस जो किसी भी फाइल को अपने नोटपैड में खोलने के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन आता है सेव। अगर आपने किसी फाइल में कोई काम किया है तो उसको सेव करने के लिए, जैसा कि मैं एक नई फाइल खोलता हूं, नई फाइल खोलने के बाद मैं इसमें कुछ टाइप करता हूं। मैंने 2 लाइन टाइप की हैं और फाइल पे जाके सेव करेंगे। सेव मीन्स आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी सेव पे क्लिक करेंगे या आप Ctrl+S बटन को दबाएंगे तब भी आप सेव कर सकते हैं, जिसके आगे इसका शॉर्टकट बना हुआ है। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये नया विंडो खुल जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको इस फाइल को सेव करने की पोजीशन देनी है, मीन्स कहाँ सेव करना चाहते हो आप, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, या किसी दूसरी ड्राइव में। आप जहां भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, या इसके अंदर कोई फोल्डर है वहां सेव करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप वहां पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ। जैसे कि इस फाइल का नाम मैंने दे दिया सौरभ, और सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद हम इस फाइल को बंद करेंगे तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे मैंने क्योंकि सेव किया था तो डेस्कटॉप पे सौरभ नाम की फाइल सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं। अब जैसा कि आपको वापस नोटपैड खोलना है या वापस कोई एग्जिस्टिंग फाइल को खोलना है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस फाइल को डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसा कि सौरभ नाम की मैंने फाइल को सेव किया था, आप सेव करने के बाद आप इसी पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपकी नोटपैड के रूम में वो फाइल अपने आप ही खुल जाएगी, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा है। उसके बाद फाइल में ही जाके एक सेव एज ऑप्शन आता है। सेव एज, आप सेव और सेव एज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, उस बस समझने की का फर्क है। जैसा कि सेव से तो हम किसी नई फाइल को डायरेक्ट सेव करते हैं, और सेव एज ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर आप इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें तीसरी लाइन ऐड करता हूं मैं। तीसरी लाइन मैंने सेव की, अब टाइप की, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो आपकी सौरभ नाम की फाइल है उसी फाइल में ही ये सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। तीसरी लाइन जो मैंने ऐड की थी तो वो भी आपकी ऐड हो गई है। अगर आप चाहते हो कि सौरभ को किसी और नाम से भी सेव करना है तो आप चाहे तो इसी फाइल को या इसमें एक आध लाइन को ऐड ऑन करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि माई, मैंने एक लाइन और टाइप की और इसको हम सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप पे इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, उस नाम फाइल का नाम दे दिया कुशल और सेव कर दिया और बंद कर दिया। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे एक फाइल और सेव हो गई है। मीन्स सौरभ नाम की फाइल में आप देखेंगे 3 लाइन के साथ मैंने सेव की थी, और एक और एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने के बाद मैंने कुशल के नाम से सेव की है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चौथी लाइन इसमें ऐड की थी। तो इस तरीके से सेव एज से हम किसी भी फाइल को डुप्लीकेट नाम से या अपने वर्क के हिसाब से इसको हम सेव कर सकते हैं।
अब अगला ऑप्शन अब अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको अपने पेज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। पेज सेटअप में आपको, आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। वो भी हम जब प्रिंट निकालने के लिए इस ऑप्शन का यूज ज़्यादातर हम करते हैं। जैसा कि पेज सेटअप पे क्लिक हम करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन, इस तरीके की विंडो खुलेगी। अब जैसा कि सबसे पहले पेपर का ऑप्शन है इसमें, उसके बाद ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। अगर आपको किसी, आपने कोई फाइल बनाई है और आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उस प्रिंट आउट लेने से पहले आपको पेज की सेटिंग देखनी होती है कि वो पेज की सेटिंग क्या है उसमें। जैसा कि पेपर साइज बाय डिफॉल्ट उसमें A4 दिया हुआ है। नॉर्मली जो आप ऑफिस में या मार्केट से आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं जिस पेपर पे, उस पेपर का साइज A4 होता है। उस पेपर को A4 साइज बोलते हैं। तो नॉर्मल इसमें बाय डिफॉल्ट जो A4 साइज है वो ही सिलेक्ट है और इसी में ही सभी लोग प्रिंट देते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप के साइज इसमें नजर आते हैं। लीगल, लेटर, एग्जीक्यूट, एनवेलप साइज, A4, A5, A6, B5, ये तो इस इतने सारे पेपर के साइज हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रिंट निकालना है तो आप उस साइज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी टाइप के पेपर को आपको प्रिंटर पर लगाना होगा, तभी इस ऑप्शंस को चूज करा जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल पेपर पर प्रिंट निकालना है तो उस पेपर को A4 साइज का पेपर बोला जाता है, तो A4 को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है सोर्स। आपको सोर्स क्या रखना है, क्योंकि प्रिंटर आपका किस प्रकार का है, किस मॉडल का है, उसमें प्रिंटर पेपर लगाने के 2-3 ट्रे होते हैं किसी किसी प्रिंटर में। तो मल्टीपल ट्रे की वजह से इसमें ऑप्शंस दिया है। जैसा कि आप क्लिक करेंगे ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, मैनुअल फीड मींस आप, अगर खुद की आपकी अगर चॉइस है कि आप ट्रे 1 में प्रिंट देना चाह रहे हैं डायरेक्ट, ट्रे 2 में देना चाह रहे हैं, वो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें ऑटो सिलेक्ट अगर हम करके रखेंगे तो आपका वो पेपर किसी भी ट्रे में लगा हुआ हो, वो ऑटोमेटिक ही प्रिंट आउट के लिए उस पेपर को पिक करेगा और प्रिंट दे देगा। इसलिए इसको भी हमें ऑप्शन को छेड़ना नहीं है और ऑटो सिलेक्ट करके ही रखना है। और आप राइट साइड में देखेंगे जो आप टाइप करते हैं उसका प्रीव्यू है, ये प्रिंट आने का उसका प्रीव्यू है, वो आपको राइट साइड में ही शो कर रहा है। और इसके बाद ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में आप दो तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने पेपर पे, एक पोर्ट्रेट और सेकंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में मींस आपको ये लेंथ में आपका प्रिंट निकलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीव्यू में, आप देख रहे हैं ये आपका पोर्ट्रेट फीचर है। आप पोर्ट्रेट में करेंगे तो आपका प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा इसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो आपका निकलता है। और लैंडस्केप में क्या होगा, ये आपको चौड़ाई में प्रिंट आउट निकालेगा, जैसा कि आप प्रीव्यू में आप देख रहे हैं आपका प्रिंट यहाँ से निकलेगा इस तरीके से। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फर्क होता है। तो नॉर्मली हम पोर्ट्रेट में निकालते हैं तो हम पोर्ट्रेट में सिलेक्ट करके रखेंगे। और ये मार्जिन होता है, मीन्स आपके पेपर के, आपने देखा होगा कॉपी में भी देखा होगा, किताब में भी देखा होगा कि आपके जो बुक्स होती है उसमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आधे आधे इंच का स्पेस होता है, गैप होता है, और ऊपर से भी होता है नीचे से भी होता है। तो वो मार्जिन गैप कहते हैं उसको। तो उस मार्जिन गैप को सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट है, यहाँ पे 20 किया हुआ है। अगर मैं इस 20 को 10 कर दूंगा तो आपका ये 10 मिलीमीटर्स में ये मार्जिन है, तो 10 मिलीमीटर्स का गैप आपका छूट जाएगा। आपने अगर यहाँ पे 50 कर दिया तो 50 मीटर में गैप प्रिंट आउट निकालोगे तो 50 मिलीमीटर का गैप प्रिंट आउट में आपको मिलेगा। तो ये मार्जिन होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको घटाना या बढ़ाना चाहते हैं वो आपके डाटा पर डिपेंड करता है, तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। और एक ये होता है हेडर और एक फुटर। आप अपने पेज में हेडर मींस आपको अपने जो टाइपिंग कर रहे हो उसके ऊपर कुछ आप टाइप करना चाह रहे हो, पेज नंबर देना चाह रहे हो या टाइटल नेम देना चाह रहे हो, वो आप दे सकते हैं। और फुटर में आपको नीचे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, फुटर मीन्स पेज के नीचे जो आपने डाटा लिखा है उसमें सबसे नीचे अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर लिखना चाह रहे हैं तो पेज नंबर लिख दो, इस तरीके से आप प्रिंट करोगे तो उस पर वो टाइप हो जाएगा। हालांकि इस पर लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से पेज की सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं।
तो ये आपका पेज सेटअप होता है। जैसा कि पेज सेटअप बाय डिफॉल्ट जो था वो ठीक था, वही मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। आपको अपने पेज, आपने कुछ टाइप किया है, उस डाटा का प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। मीन्स आपके सामने अगर आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कल यूएसबी ड्राइव से या वायरलेस से कनेक्ट कर रखा है, जैसा कि मेरे में ये HP लेजर प्रोफेशनल P1108 नाम का प्रिंटर का ड्राइवर ऐड है। इस पर अगर मैं प्रिंट देना चाहें हम, तो हम दे सकते हैं। इसके लिए वायर लगा होना चाहिए। वायर लगने के बाद हमें जो भी प्रिंटर हमारे पास है उस प्रिंटर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट रहता है। उसके बाद क्योंकि अभी प्रिंटर मेरे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट है, इसलिए ये ऑफलाइन स्टेटस दिखा रहा है। अगर आपका तार कनेक्ट है तो ये ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद आप पेज रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा पेज है, 5-10 पेज है, तो आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो 5-10 जितने पेज हैं वो आपको निकाल के प्रिंट आउट दे देगा। अगर आप ओड इवन में या आप सिलेक्टेड पेज को निकालना चाह रहे हैं तो ये आप पेज पे क्लिक करो और पेज नंबर यहाँ पे डालो और प्रिंट आउट देंगे तो आपको उसी पेज का प्रिंट आउट निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर आप का सिर्फ, जैसे कि मैंने अभी ये जो टाइप किया ये मात्र एक पेज का ही वर्क है, तो इसको हम ऑल पे सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कितनी कॉपी चाहिए, इस पेज की 1 कॉपी चाहिए या 10 कॉपी चाहिए या 5 चाहिए, वो आप नंबर ऑफ कॉपीज डाल में ये घट 2 3 4 5 कर दिया और प्रिंट कर देंगे तो आपके 5 प्रिंट एक ही पेज के निकल आएंगे। तो इस तरीके से प्रिंट ऑप्शन का यूज हम करते हैं। बाकी प्रिफर्ड का ऑप्शन, जो भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया उसके प्रिंटर्स के ड्राइवर उसके जो सेटिंग्स होती हैं वो आप यहाँ से प्रेफरेंस में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और इसी तरीके से आप नंबर ऑफ कॉपी निकालना चाह रहे हैं, जितनी भी वो सिलेक्ट करेंगे वो निकल जाएंगी और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा बाहर। इस तरीके से प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। इसमें फाइल में जो लास्ट ऑप्शन है वो आता है एग्जिट का। मीन्स आपको एग्जिट ऑप्शंस का यूज बिल्कुल, जो आपका ये क्लोज बटन होता है बिल्कुल वही वर्क होता है। एग्जिट से आपने जो फाइल खोल रखी है उससे फाइल से बाहर आने के लिए एग्जिट का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जिट किया तो हम इस फाइल से बाहर आ गए। दोस्तों, अभी मैंने आपको एडिट ऑप्शंस के सारे फीचर्स बताए थे। अब अगला ऑप्शन आता है एडिट का। एडिट में जो ये ऑप्शन दिए हैं इनका क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको देखना होगा, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है अंडू। अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z। Ctrl+Z से भी आप अंडू फीचर्स का यूज कर सकते हैं। अंडू फीचर्स में क्या है कि अगर आप बाई मिस्टेक आपसे कोई वर्ड या आपसे कोई लाइन मिट गई है, जैसा कि ये मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार ये सिलेक्ट किया और गलती से मुझसे डिलीट हो गई ये लाइन, तो इस डिलीट को वापस लाने के लिए हम अंडू ऑप्शन का यूज करेंगे। एडिट पे जाएंगे, अंडू कर देंगे तो आपकी वो जो लाइन डिलीट हुई थी वो वापस आ जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसा टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपसे बाय मिस्टेक कोई एक लाइन हट गई है या डिलीट हो गई, तो आप उसको अंडू के थ्रू ला सकते हैं। जैसा कि एक बार अब मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे ये सौरभ इसमें वर्ड है, ये अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाता है तो आपको उसको वापस लाने के लिए एडिट पे जाएंगे और अंडू पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो वर्ड वापस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है अंडू। सेकंड ऑप्शन होता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये तीनों आपस के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, होल लाइफ टाइम यूज आने वाले ऑप्शन है। ये ऑप्शन से आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी टाइपिंग से, टाइपिंग करने में जो परेशानी होती है, आपको रिपीट करने में दिक्कत आती है, तो उसको ये दूर करता है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, इन फंक्शंस को मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर आप कोई वर्ड, जैसे कि आपको ये पहली लाइन है, इस लाइन को आपको वापिस 5वीं लाइन में भी टाइप करना है, यहाँ पर भी, तो आपको टाइप करने की जगह आपको करना क्या होगा कि इस जो भी लाइन है, इस लाइन को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा माउस से।
दोस्तों ये ऑप्शन तभी काम करता है जब आप उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ही वो ऑप्शंस काम करते हैं। ये बस आपको ध्यान रखने वाली चीज है। जैसा कि माय नेम इज सौरभ, इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाएंगे, और एडिट करने के बाद मैं आपको सबसे पहले कॉपी कमांड के बारे में बताता हूँ। कॉपी करेंगे मीन्स सिलेक्ट, जो डाटा मैंने सिलेक्ट किया है उस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। अब इसको आपको जहां पे पेस्ट करना है, मीन्स आपको ये डाटा जहां पे टाइप करना है वहां पे अपना कर्सर लाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको वापस यहाँ पे इसी वर्ड को लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले हमें कर्सर लाना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कर्सर ले आया हूँ मैं। कर्सर लाने के बाद वापस एडिट पे जाएंगे और पेस्ट आ गया ऑप्शन, आपका पेस्ट ऑप्शन इनेबल है। कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट है। इस पे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फर्स्ट लाइन थी वो आपकी एज इट इज लास्ट लाइन में पेस्ट हो गया है, छप गया है। तो इस तरीके से कॉपी और पेस्ट का यूज हम करते हैं। ऊपर से हमने सिलेक्ट करके कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। तो आपको ये इसी तरीके से अगर आपकी ये कोई 10 लाइन की 20 लाइन या 50 या ये पूरे एक पेज का पैराग्राफ को कॉपी करना आप चाह रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे और आपको जहां ये कॉपी करना चाहते हो, या आप यहाँ कॉपी करना चाह रहे हो, या आप इसी डाटा को सिलेक्ट किया, एडिट पे गए, कॉपी पे गए, इसी डाटा को एक नई फाइल में कॉपी करना चाह रहे हैं। इसी फाइल को, जैसा कि आप देखेंगे कुशल नाम की फाइल है, इसको आप कंप्यूटर में कॉपी करना चाह रहे हैं। इसको वापस कंप्यूटर नाम की फाइल को खोलेंगे, आप देखेंगे मैंने 2 फाइल खोल ली है। इसी डाटा को यहाँ पे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, कॉपी पे जाएंगे और यहाँ पे लाएंगे जहां पे भी कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लाने के बाद एडिट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, तो वो डाटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका पेस्ट ऑप्शन का यूज होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसके बाद इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कट। कट और कॉपी में थोड़ा सा फर्क है। जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि मैंने यहाँ से माय नेम इज सौरभ को कॉपी किया और यहाँ पे माय नेम इज सौरभ को पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये डुप्लीकेट, आप ये चाहते हैं कि आई लिव इन नोएडा यहाँ से हटाकर नीचे पेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आप कट ऑप्शन, कट और पेस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि इसके लिए बताया था मैंने, सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, करेंगे कट ऑप्शन का क्लिक। कट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये ऑप्शन कट हो गया है, यहाँ से मिट गया है। और आप इसको जहां करना चाह रहे हैं वहां पे कर्सर को लाएंगे, एडिट पर जाएंगे और वापिस करेंगे पेस्ट। तो आप देखेंगे आई लिव इन नोएडा यहाँ से कट होके यहाँ पेस्ट हो गया। मीन्स यहाँ से आपका डाटा हट गया और यहाँ पर वो डाटा पेस्ट हो गया। तो ये कट का ऑप्शन होता है। और कॉपी में क्या होता है, इसकी डुप्लीकेट, जो भी आप डाटा सिलेक्ट करेंगे उसका डुप्लीकेट डाटा आपको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी से आप डुप्लीकेट डाटा कॉपी कर सकते हैं दूसरी जगह, कट से आप वहां से मिटा के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कट का ऑप्शन है। इसके बाद जैसा कि आप इसके बाद एडिट में अगला ऑप्शन आता है डिलीट का। डिलीट, अगर आप इसमें से कोई वर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट ऑप्शन अभी हाइड है, वो अनहाइड जब होगा जब आप सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि माय नेम इज सौरभ, माय नेम इज सौरभ, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जगह मेरे से गलती से अगर टाइप हो गया है, कुछ भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाएंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट ऑप्शन का यूज होता है। तो ये डिलीट हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग ये एक आपके विंडोज 10 में एक नोटपैड में नया फीचर ऐड है। विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 में ये ऑप्शन नहीं था। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरनेट के सर्च इंजन में लेके जाएगा। जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे, सर्च विद बिंग, बिंग एक इंटरनेट का की वेबसाइट से लिंक करेगा। जैसा कि ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको ये
इंटरनेट की वेबसाइट पे डायरेक्ट ले जाएगा। वहां से आप कुछ वर्ड अगर सर्च करना चाह रहे हैं, आपके सामने बिंग सर्च बार आ गया है। आप यहाँ अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, और सर्च मारेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिंक आपके सामने आ जाएंगे, और आप उसका अपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स के रूप में आप इसका सर्च करके इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको जैसे कि आपने कंप्यूटर खोला और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सर कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और इसको वापस बंद करेंगे और यहाँ पे लाके आप पेस्ट करेंगे अपने नोटपैड में वापस, तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एडिट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है, सर्च विद बिंग। मीन्स आपको इंटरनेट से कुछ सर्च करना तो यहाँ से डायरेक्ट आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च विद बिंग का ऑप्शन का यूज है। इसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड। आपने कोई फाइल बनाई है पूरे एक पेज की, उसमें आपको कोई वर्ड सर्च करना है, फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका शॉर्टकट कंट्रोल एफ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो खुलेगी। तो पहला ऑप्शन आता है फाइंड व्हाट, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है। जैसे कि इसमें हमें कोई एक वर्ड में एक मान लेता हूँ, जैसे कि मुझे इसमें प्ले वर्ड एक टाइप है, वो कहाँ पे लिखा है वो सर्च करना है। तो उसके लिए मुझे PLAY क्लिक करेंगे और फाइंड कर देंगे। इसमें डायरेक्शन होता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कर्सर आपका जहां पर है उस हिसाब से सर्च करेगा। अगर आपका कर्सर ऊपर है तो आपको डाउन सेलेक्ट करना होगा, तो आपको नीचे की तरफ वो सर्च करके दिखाएगा। अगर आपका कर्सर नीचे है तो अप ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ वो सर्च करेगा। तो इसलिए प्ले अप, आप मैंने कर्सर जैसे नीचे किया है और ऊपर की तरफ सर्च करना, क्योंकि डाटा सारा ऊपर है। अप पे करके, अप पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ गया प्ले। प्ले को इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया, मीन इसने सर्च कर दिया है। तो अगर हमें कोई ऑप्शन फाइंड करना है, कोई वर्ड फाइंड करना है, तो ये फाइंड से पे जाके क्लिक करेंगे तो वो हमारे वर्ड को फाइंड कर देगा। तो इस तरीके से फाइंड का ऑप्शन होता है, सर्च करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अगला ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, अगर आपके कंप्यूटर में एक ही वर्ड मल्टीपल जगह पे टाइप है तो हम फाइंड नेक्स्ट का यूज करेंगे। जैसे कि फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, पहले प्ले कर रखा था, फाइंड नेक्स्ट किया, यानी कि प्ले का नाम का वर्ड इसमें एक ही है। अब इसमें मल्टीपल वर्ड मींस, जैसे कि हम एक ऑप्शन आपके सामने ले लेते हैं, फाइंड करते हैं इज, और ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर कर्सर कर दिया, डाउन की तरफ करेंगे, लिखेंगे इज। फाइंड, ये इज आ गया, सिलेक्ट कर दिया। फाइंड नेक्स्ट F3 इसका शॉर्टकट है, नेक्स्ट। अब पहले यहां था, फिर इसने ये सर्च किया, इसके आगे कहाँ पे है फाइंड इज और कहाँ पर है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तीसरा इज ये रहा, चौथा कहाँ पर है, चौथा इज यहाँ पर है, पांचवा इज कहाँ है, कैन नॉट फाइंड इज, यानी कि इतने ही इज है। तो इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट का यूज होता है। अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी रिप्लेस पे जाऊंगा, अब मुझे इज जो इसमें है, इज की जगह मुझे लिखना है वाज। तो फाइंड व्हाट इज रिप्लेस विद वाज, तो जहां पर भी इज होगा वहां पर ये रिप्लेस कर देगा। वन बाय वन रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करिए, आप देखेंगे वाज, इज को वाज कर दिया। कर्सर को हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, इज मिल गया, इसको रिप्लेस करेंगे, वाज कर दिया, आप देखेंगे। और सेकंड ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल, मींस जितने भी इज होंगे सबको वाज में कन्वर्ट कर देगा ये। जैसे मैंने कर दिया, आप देखेंगे एक ये इज है, एक ये इज है, इन दोनों को ही वाज में रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल करूंगा मैं, आप देखेंगे वाज कर दिया। तो इस तरीके से रिप्लेस का ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल पेज टाइप करते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन बहुत इजीली आप अपने फाइल में मॉडिफाई बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू में आप अभी एक लाइन पर है, लाइन नंबर एक पर आपका कर्सर है, आपको किस लाइन पे जाना है। जैसे कि आपके सामने ये 10 लाइन है, अब इसमें मैं कर देता हूँ 6 और गो टू, तो आपको देखेंगे 6 लाइन पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो 6 लाइन पे आ गया, तो ये गो टू का ऑप्शन होता है। जिस लाइन पे आप जाना चाहते हैं गो टू से आप जा सकते हैं। मैं इस पे कर देता हूँ 8 गो टू, आप देख सकते हैं 8 लाइन पे आ गया। ये ऑप्शंस जब ज़्यादा यूज होते हैं जब आपके सामने बहुत सारा डाटा टाइप होता है, तब आपके सामने बहुत इजीली तरीके से आपके काम को ये कर देता है कंप्यूटर। अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जो हमेशा काम आने वाला ऑप्शन है। आपको पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, तो आप एडिट पे जाएं, सिलेक्ट ऑल कर दें, तो आप देखेंगे पूरे पेज को ये सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद आप इसका जो भी करना चाह रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट, जो भी करना चाह रहे हैं उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल से। उसके बाद ऑप्शन आता है टाइम एंड डेट, इसका शॉर्टकट F5 है। मीन्स आपको अगर डेट एंड टाइम्स यहाँ पर लाना है, जहाँ पर भी आप कर्सर करेंगे वहाँ पे डेट एंड टाइम को आपको प्लेस करना है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर अभी रखा हुआ है, और हम एडिट पे जाएंगे और डेट, टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1:18 4 अप्रैल 2020 आज की डेट है। ये आपके सामने यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया। इस तरीके से हम एडिट ऑप्शंस को यूज करते हैं। एडिट के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में होता क्या है कि आपके सामने अभी ये पेज है, मैं किसी दूसरी फाइल को खोलता हूं। जैसे कि आपके सामने एक ये मैंने फाइल खोली है, इसमें कुछ टाइप किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये टाइपिंग किया हुआ है, ये लंबी लेंथी टाइपिंग है। तो फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप में होता क्या है कि आप नोटपैड में अगर टाइप करते हैं तो आपकी ये टाइपिंग एक पेज की जो ये विड्थ है, इस विड्थ से आगे भी अगर आप टाइप करते हैं तो ये आगे ही टाइप करता हुआ चला जाता है। अगर आप वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं तो आपका एक ही पेज में वो सारा का सारा डाटा शो कर देता है। जैसा कि मैं अभी इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई कंप्यूटर की, वो पूरे 8 लाइन में है, जो कि वर्ड रैप करने के बाद आपको एक ही पेज पे डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको मैं मिनिमाइज करूँ, रिस्टोर करूंगा, तो रिस्टोर में आपको वर्ड रैप की वजह से पूरा दिखाई दे रहा है। मैक्सिमाइज करूंगा तो आपको हर लाइन में पूरा दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्ड रैप को हटा देंगे तो ये आपको 2 लाइन में ही सारा का सारा टाइपिंग शो कर रहा है। आप देख सकते हैं ये आगे जाके, तो इस तरीके से इसमें ये शो करता है। तो इसलिए वर्ड रैप बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नोटपैड में, तो इस पर टिक लगा होना जरूरी है। जैसा कि वर्ड रैप पे टिक लगा के रखेंगे तो आपको एक ही पेज में सारा का सारा डाटा दिख जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट का। फॉन्ट मींस जो आप वर्ड टाइप करते हैं इसको फॉन्ट कहते हैं, उसको फॉन्ट नाम से जानते हैं। और उसको फॉन्ट की सेटिंग को सेट करने के लिए फॉन्ट पे जाना पड़ता है। जैसे कि फॉन्ट पे हम जाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब फॉन्ट में आपको 3 तरीके के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट फॉन्ट मींस आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें अभी कंसोलास करके है, आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है फॉन्ट में, जैसे एरियल, एरियल पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे ये जो फॉन्ट है इसका डिजाइन चेंज हो गया है। इस तरीके से फॉन्ट में डिजाइन चेंज हो जाता है। आप जिस फॉन्ट को करेंगे उसी हिसाब से इसमें टाइपिंग है। जैसे कि हम नीचे देखते हैं, ये बडोनी MD डिजाइन आप देख सकते हैं। जिस तरीके से वो टाइप है इसी तरीके की टेक्स्ट की टाइपिंग आपके कंप्यूटर में हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ये बडोनी स्टाइल आपके सामने आ गई है। इसके बाद अगला कोई फॉन्ट में लेके दिखाता हूँ आपको।
ये ब्रेडले हैंड ITC, इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे उस स्टाइल में आपकी टाइपिंग हो गई है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन आता है स्टाइल का। मीन्स रेगुलर मीन्स आपके सामने रेगुलर है, ऑब्लिक मीन्स ये कर्व में हो जाएगा थोड़ा सा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कर्व हो गया ये। बोल्ड मीन्स मोटा हो जाएगा हेडिंग टाइप से, इस तरीके से आप देख सकते हैं हेडिंग टाइप में हो गया। और अगला ऑप्शन इसमें आता है बोल्ड ऑब्लिक मीन्स, बोल्ड ऑब्लिक मीन्स थोड़ा इटैलिक तिरछा और मोटा हो जाएगा, उसको करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों साइज। ये जो आपने टाइपिंग की है इसको छोटा या बड़ा करने के लिए, आप अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसका साइज 11 है, 11 सिलेक्ट है, आप इसको अगर 22 करेंगे और ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से साइज में बड़ा हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट साइज में ऑप्शंस होता है, ये फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट साइज से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। 48 में करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, जैसा कि सैंपल आपके सामने है नीचे, जैसे कि मैंने 28 किया। आप अगर कुछ फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल सिलेक्ट किया, ये आप देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा ये। उसके बाद आप रेगुलर चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल टाइपिंग हो जाएगी ये आपकी। और साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं करके डायरेक्ट। ये स्टाइल आप इससे लिखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करके। स्क्रिप्ट वेस्टर्न स्क्रिप्ट है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये टाइपिंग की स्क्रिप्ट है। और इसको ओके करेंगे तो आपको ये उसी स्टाइल में कर देगा। तो इस तरीके से फॉन्ट का ऑप्शन इसमें यूज होता है। अब अगला ऑप्शन आता है व्यू। व्यू में सिर्फ 2 ऑप्शन है, जैसा कि पहला जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड स्टेटस बार। जूम में क्या है, आपने जो पेज में टाइपिंग कर रखी है इसको जूम इन और जूम आउट मीन्स आपको अपने पेज का जो टाइपिंग है उसको बड़ा करके देखना है, तो आप जूम इन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जूम इन हो गया, बड़ा हो गया, ये परसेंटेज इसका बढ़ गया और बड़ा हो गया। जितनी बार आप जूम इन करते जाएंगे उतनी बड़ा वो होता चला जाएगा। और अगर आप जूम आउट करेंगे यानी कि आपका फिर छोटा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी दोनों के दिए हुए, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। जूम आउट में आपका वापिस छोटा होता चला जाएगा पेज, जितना आप छोटा करना चाह रहे हैं छोटा कर सकते हैं। ये जूम आउट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। और तीसरा ऑप्शन इसमें आप देखेंगे जूम में रिस्टोर डिफॉल्ट जूम मीन्स आपका 100% पे जो था वो आप यहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट करेंगे और जूम आउट किया तो आपको इसका परसेंटेज यहाँ दिखाई देगा, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पर अभी 70% पे पेज है, ये नॉर्मल 100% पे रहता है। तो यहाँ पे जूम इन और आउट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पर गए और तीसरा ऑप्शन आता है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका 100% का जो जूम होता है वो 100% पे आपका हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 100% पे हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जूम ऑप्शन का यूज करते हैं हम। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मैंने आपको बताया था, नीचे एक बार होता है, ये स्टेटस बार होता है। इसमें एक लाइन और कॉलम के बारे में बताता है और ये जूम इन आउट के परसेंटेज को दर्शाता है। तो ये स्टेटस बार होता है। इस पर टिक अगर हम हटा देंगे तो ये स्टेटस बार आपके स्क्रीन से हट जाएगा, वापिस टिक लगा देंगे तो आपके सामने स्टेटस बार ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जूम ऑप्शन का यूज होता है। अगला ऑप्शन होता है हेल्प। अगर आप कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं नोट पैड में, इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधे आपको ये इंटरनेट पे लेके जाएगा पेज, और नोटपैड से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसकी हेल्प्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। सीधे इसने बिंग पे लेके गया है आपको। और हेल्प इन नोटपैड आपके सामने लिंक है, नोटपैड से रिलेटेड जो भी आप ऑप्शंस यूज करने हैं आप कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस नोटपैड और गेट हेल्प विद नोटपैड विंडोज 10, नोटपैड विंडोज, इसके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इसका हेल्प का ऑप्शन होता है। अगला ऑप्शन आता है इसमें अबाउट नोटपैड, यानी कि नोटपैड की जो जानकारी होती है वो आपको बता देगा कि ये नोटपैड विंडोज 10 का नोटपैड है, इसका वर्जन क्या है वो वर्जन आपको दिखा देगा, साथ के साथ इसका लाइसेंस एग्रीमेंट आपको दिखा देगा। इस तरीके से इसका नोटपैड अबाउट नोटपैड के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका नोटपैड का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है,
क्योंकि नोटपैड आपको अगर थोड़ा बहुत आ जाता है तो आपको आगे वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने और सीखने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आपका नोटपैड का सेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कंप्यूटर इसमें दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।